नरसिंह जयंती पर एक मंदिर में जुटे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रशासन की बिना मंजूरी के ये लोग वहां इकट्ठा हुए और इसके बाद मंदिर में पूजा भी की गई। कई लोगों ने मंदिर के बाहर से ही आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी देखा गया। सभी लोग मास्क पहने हुए नजर आए, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आरोप है कि इंदौर में बिना प्रशासन की मंजूरी के नरसिंह की जयंती मनाई गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लोगों पर कार्रवाई की गई। अंडा डालो। ये क्या तरीका होता है? आपके बात मर्जी मैडम आए तो फिर आपको आप देंगे। देखिए, मैं आपको परमिशन दूंगी, तब तो दूसरा परमिशन नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। चलिए, मेरे साथ बराबर। लेडीज है तो लेडीज है, कराइए तो मैं उन पे भी कार्रवाई करूंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोलकाता की फूल मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। कोरोना वायरस के खतरे के बीच फूल मंडी में आम दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दी और लोग बिना मास्क लगाए फूल मंडी में एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े नजर आए। मंडी में कुछ पुलिस वाले लोगों को हटाने की कोशिश करते हुए भी दिखे, लेकिन हैरानी तब हुई जब लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ते हुए पुलिस वालों की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कोलकाता की फूल मंडी की तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, फूल मंडी में आज भी लॉकडाउन के दौरान भीड़ की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मंडी में काम करने वाले मजदूरों के साथ ही वहां खरीदारी करने पहुंचे लोग भी नियमों की अनदेखी करते दिखे। मंडी के अंदर मौजूद सड़क पर लोग खचाखच भरे नजर आए और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि कुछ पुलिस वाले सख्ती बरतते हुए भी दिखे, लेकिन भारी भीड़ के बीच इनकी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मंडी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वहाँ रोजाना ऐसी ही भीड़ जुटती है और कोई भी नियमों का पालन नहीं करता। भोर 4 बजे से 12 बजे तक ऐसा ही भीड़ रहता है। पड्डे ऐसा ही भीड़ रहता है। पूरा पब्लिक, आम पब्लिक पूरा आते जाते रहता है। यहाँ का रहने वाला लोग ऐसा ही रहता है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने लॉकडाउन पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इस बैठक में केंद्र सरकार से 17 मई के बाद की योजना के बारे में पूछा और मोदी सरकार को घेर लिया। सोनिया गांधी के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि वो किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा होना चाहिए, जिसके बाद मनमोहन सिंह ने भी उनकी बात का समर्थन किया। वहीं इस बातचीत में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगाया। अगर लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं तो भारत सरकार जनता से जो पैसा वसूल रही है और केंद्रीय बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपया खर्चे का है, वो प्रांतों को क्यों नहीं दे रही। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और केंद्र सरकार पर लगे आरोप को गलत ठहराया और साफ कर दिया कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार सभी राज्यों को साथ लेकर चल रही है। केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले रही है, खासतौर से कोरोना के संदर्भ में, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के बैठ कर के उनकी बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है। उनको शायद ये पता नहीं है। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच चीन में एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। बताया गया कि नई पीढ़ी के इस रॉकेट के जरिए चीन का मकसद अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, जिसकी शुरुआत उसने एक रॉकेट लॉन्च करने के साथ की। लॉन्ग मार्च 5B नाम के इस रॉकेट की उड़ान को देखने के लिए स्पेस सेंटर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अपनी उड़ान के करीब 8 मिनट बाद ही ये रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में दाखिल हो गया। बताया गया कि चीन इस बड़े रॉकेट की मदद से आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसके जरिए वहां भेजेगा। हालांकि चीन में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वहां अब भी इस बीमारी के कई मामले रोजाना सामने आ रहे हैं।